श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष के महीने में श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण, मनन, पाठन, निधिध्यासन बहुत लाभकारी है। और वैसे भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य हमें करना चाहिए। अगर पाठ नहीं कर सकते तो सुन सकते हैं, तो आप सुनिए जरूर। तो आइए सुनते हैं आज दूसरे अध्याय को। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, प्रथम अध्याय पीछे वाले भाग में आपको मिलेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय में जब आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी हो गई, कौरव और पांडवों की, तो अर्जुन ने जब देखा कि सामने हमारे रिश्तेदार, नातेदार, चाचा, ताऊ, गुरुजी, इष्ट मित्र ये खड़े हुए हैं, तो अर्जुन को मोह हो गया। अर्जुन ने कहा, हम अपने इन रिश्तेदारों को, अपने सुहित जनों को मार करके हमें क्या मिलेगा? पृथ्वी लोक की तो बात ही छोड़िए, मुझे स्वर्ग और पाताल लोक का राज्य भी मिल जाए, तीनों त्रिलोक का राज्य मिल जाए, तो भी हमें युद्ध इनको मार करके हमें राज्य नहीं चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने समझाया दूसरे अध्याय में कि यह युद्ध धर्म और अधर्म का है। इसमें चाचा ताऊ किसी का, इनसे कोई मतलब नहीं है। यह युद्ध तो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जा रहा है। अच्छा, युद्ध में जब आमने सामने सेनाएं खड़ी हो जाएं, जब युद्ध निश्चय हो गया हो, तो ऐसी जो कायरता है वह बहुत दुखदाई होती है। भगवान ने समझाया कि तुम यह जो कार्पण्य दोष है तुम्हारा, यह तुम्हारा नाश कर देगा। और नपुंसकों की तरह से हिजड़ों की जैसी बात मत करो। और फिर पूरे दूसरे अध्याय में भगवान समझाते हैं, 72 श्लोक में समझाते हैं, फिर भी पूरा उनका अज्ञान नष्ट नहीं होता है। चलिए आइए पाठ करते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपया विष्णुं सुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। मधुसूदन भगवान ने कहा। मधुसूदन माने जो मधुर नामक राक्षस का जिन्होंने वध किया, वही कौन है? मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकर्म अर्जुन क्लैब्यं महास्मगमः पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच, भगवान ने कहा कि हे परंतप, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, तुम इस दुर्बलता का त्याग कर दो। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारहा वरिसूदन। तब अर्जुन बोला कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। कहा गुरु न हत्वा हि महानुभावान् स्योयो भोक्तुं भक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनि हैव भुञ्जीव भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्
न चैतद्विद्यः कतृन्नो करियो यद्वा जयं यद्वानो जयेयुः याने वहत्वान जीविषाम अस्ते स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्य दोषोपह स्वभावा पृच्छाम ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवापि भूमावस्पत्रमिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योऽसीति गोविन्दं मुक्ता तूष्णीं बभूव। अर्जुन ने कहकर चुप हो गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कहा तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत स्यो सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वक्षः। श्री भगवान उवाच असोच्यानन्य शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है। हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। न तो एवाहम जातुनासम न तुमने में जनाधिपाः न चेवना भविष्यामः सर्वे वयमतः परम देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीय सत्य न मुह्यति मात्रा स्प्रशासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान्ति सस्व भारत यम हिना विद्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सौमितत्वाय कल्पते। नासुतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा उभयोर विदिष्टो अंतस्तन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। कहा कि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते वह मोक्ष के लिए योग्य होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व है ही नहीं, अधर्म का असत्य का अस्तित्व तो है ही नहीं और सत का कभी अभाव भी नहीं हुआ है। असत का कोई अस्तित्व नहीं है और सत का कोई अभाव नहीं है, सत कभी मिटता नहीं है, समाप्त नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ति मे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्धस्य भारत। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम युद्ध करो। यैनं वेति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतं उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः जो नित्यासा स्वयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनजमव्यं कथं पुरुषा पार्थ कंघाति यति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्याति संयाति नवानि देहि। कहा, और यदि तू ये कहता है कि आत्मा अजर और अमर है, मैं तो कहता हूं, लेकिन अगर तू ये सोचता है कि शरीर के वियोग का अगर तू शोक करता है तो यह भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए वस्तुओं को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छद्योऽयं दाह्योऽयं क्लोद्योषयो च नित्या सर्वतः शरणुचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं अयं विकार्योऽयं उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनसे मितं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कहा कि जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म लेना भी निश्चित है।
इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ति निधान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं बध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्मं चावेच्छ न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माद्युद्धाक्षयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदिच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुगुणा क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तदा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं च भूतानि कथयिष्यन्ति मे तेभ्यां संभावितश्चाकृति मरणादिरिच्यते। कहा और सब लोग अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कहेंगे, तुम्हारा अपयश होगा। और यह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरने से भी ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि संभावित कहूँ अपजस लाहू संभावित कह अपजसु लाहू मरण कोटि विधि दारुण दाहू। जो संभावित लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी अपकीर्ति, उनका अपमान उनके लिए मृत्यु के समान दुखदायी होता है। और यदि तुमको लोग कायर कहेंगे, तुम्हारा अपयश करेंगे, तो तुम जी नहीं पाओगे, वो तुम्हारे लिए मृत्यु से भी अधिक बुरी होगी। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यासि शिलाघोम अवाच्य वादांसि बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं चित्वा वा भोजसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। और जो अपने को कर्म के अनुसार जो काम मिला है, जो अपनी ड्यूटी है, जो अपना कर्म है, उसे अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस कर्म को, चूंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का काम है अधर्म से लड़ना, धर्म के लिए अधर्म को पराजित करना, और ऐसे युद्ध में यदि तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और यदि मारे जाते हो, मृत्यु को प्राप्त होते हो, यदि मृत्यु को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत जाते हो तो इतनी बड़ी इस पृथ्वी का भोग करना होगा। इसलिए युद्ध का निश्चय करके तुम उठो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। और यही बात पाप का कि ये चाचा ताऊ रिश्तेदार नातेदार गुरुजी जो हैं, इनको मारने का जो पाप है, तो तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ। और इस प्रकार के युद्ध करने से तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। जय पराजय, लाभ हानि, स्वर्ग न, लेकिन सबका इच्छा छोड़ करके तुम युद्ध करो, तुम्हें पाप फिर नहीं लगेगा। ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम शृणु बुद्धा युक्त या पार्थ जय कर्म बंधम प्रहाससी नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस धर्म से त्रायते महतो भयात। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा हनंता से बुद्धियो यो व्यवसायिनां यामां पुष्पितां वाचं प्रोदन्ति विवसिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यतस्ति दिवादिनः कामात्माना स्वर्गपराजन कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया बहच्चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण्योभयो अर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्त्वस्तो निर्योग क्षेमात्मवान् यावानर्थोत्पान सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले दुर्भू माते संगोषु कर्मणि। इसलिए तुम्हारा केवल कर्म करने में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं होनी चाहिए। और तू कर्म के फल की वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में प्रीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए तुम केवल कर्म करो, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। योगस्था गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।
दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहाति हि उभे सुखे दुष्कृते तस्मात् योगायुज्यस्व योगः कर्म सुखकुशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मुनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकल्यं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्य सुतसजा श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा चला समाधावचला बुद्धि सदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिः किं प्रभासेत किमासीत् प्रजेत किम। अर्जुन फिर बोला कि समाधि में स्थिर बुद्धि में रहने वाले की व्यक्ति की लक्षण इसका क्या है, ऐसे पुरुषों का लक्षण क्या है। भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में वह यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है। दुखेस्तु अनुग्मनाः सुखे दुख विगति स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनिरुच्यते यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभमा नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानि सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। विषयाभिनिवर्तन्ते मुनिराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि कौन्तेय पुरुषस्य उपस्थिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रस्वं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुजायते संगा संगायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भोध सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति राग द्वेष वियुक्तिषु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि प्रयोक्तिष्यते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तः सुखदा सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरिति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणचल प्रदेशं सुन्दरमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्रित निष्प्रिया निर्मो निरहंकारा शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें और लोगों को जो धर्म में रुचि रखने वाले हैं ऐसे सनातन धर्मियों को शेयर भी करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।